पुस्तक किसके पास है संगीता जी? है आपके पास पुस्तक? जिनवाणी माता है आपके पास? हाँ वो वाली है दीदी, डॉक्टर वीर सागर जैन की, अच्छा। दिल्ली वाले। समता भाभी? मेरे पास है ना दीदी। हाँ पढ़िए, अर्थ पढ़िए। हाँ। मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक, कर्म रूपी पर्वतों के वेदक, अर्थात नष्ट करने वाले तथा विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले आप्त को उनके गुणों की प्राप्ति के हेतु मैं प्रणाम हूँ और वंदना करता हूँ। हाँ, देखिए कितना सुंदर मंगलाचरण है। इसमें न तो किसी अरहंत, मतलब न तो आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया, न महावीर भगवान को नमस्कार किया, मतलब 24 तीर्थंकरों का तो नाम ही नहीं लिया। इसका मतलब किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, क्योंकि जैन धर्म में व्यक्ति का महत्व नहीं है, गुणों का महत्व है। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आ रही आ रही। आ रही दीदी, क्या? आ रही। हाँ, क्या बात है वीना जी, बोलिए। नहीं, सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही है बस। आप रीज्वाइन कीजिए। अंजू जी, उनको बोलिए कि वो वापस ज्वाइन करें। हाँ, जैन धर्म में व्यक्ति की मुख्यता नहीं है, गुणों की मुख्यता है। इसलिए यहाँ पर 24 तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर को नमस्कार नहीं किया है। इतने सारे भगवान हुए, उन भगवानों में से किसी को नमस्कार नहीं किया है। किसको नमस्कार किया है यहाँ पर, ये हम देखते हैं। मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक, है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। तो इसका क्या अर्थ है? मोक्ष मार्ग के नेता। सरल शब्दों में कहें तो मोक्ष मार्ग के नेता, है ना। अब नेता कैसे होते हैं? अक्सर देखा जाता है कि जो नेता होते हैं वो भाषण देते हैं। नेता की पहचान क्या होती है? भाषण देते हैं नेता। माइक पर बोलते हैं, भाषण देते हैं, ऐसे होते हैं नेता। मतलब नेता उपदेश देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर नेता मोक्ष मार्गस्य नेतारम ऐसा कहकर, जो मोक्ष मार्ग के नेता है अर्थात हितोपदेशी, भगवान के 3 विशेषण होते हैं ना, सच्चे देव के 3 विशेषण, उनमें से पहला विशेषण मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के लीडर हैं, नेता हैं, ऐसे हितोपदेशी, ये हितोपदेशी शब्द इसमें से निकाला है। तो मतलब मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं उनको नमस्कार किया है। वंदे, वंदे शब्द है ना, तो यह वीना जी अब आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही शायद। चलिए, मोक्ष मार्ग के नेता जो हितोपदेशी है उनको नमस्कार किया है। जो वंदे शब्द है वह अंत दीपक, अंत में लिखा है लेकिन वो सबको प्रकाशित कर रहा है। किसको? जो उसके पूर्व में, तो उसके पूर्व में कौन कौन है? तो पहला है मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, ऐसे हितोपदेशी जो हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। दूसरा, भेत्तारम कर्म भूभ्रताम। भेत्तारम, भेत्तारम मतलब भेदने वाले। किसको? कर्म रूपी पर्वतों को, कर्म रूपी कर्म कर। भूभ्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। इतना बड़ा शत्रु है, कोई छोटा मोटा शत्रु नहीं है कर्म। उसके पर्वत के पर्वत खड़े हैं हमारे आगे। उन पर्वतों को भी भेदने वाले कोई यदि हुए हैं तो वो हमारे सच्चे देव हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले, तो ऐसे कौन हुए? वीतरागी।
कर्म रूपी पर्वतों को भेदना, इसका अर्थ है वीतरागी होना। कैसे वीतरागी, कैसे अर्थ निकाला इसमें से? तो कर्म रूपी पर्वतों को भेदा, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि धनुष और तीर लेकर खड़े हैं और वो उस पर्वत को भेद रहे हैं, है ना? ऐसा पर्वत नहीं है कर्म रूपी पर्वत। कर्म रूपी पर्वत कौन सा है? कर्म 3 प्रकार के, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। इनको भेदना, तो क्या करें कि नो कर्म में कौन है? शरीर आदि नो कर्म है, तो उनको भेदें, मतलब एक एक तलवार लाएं और उसको काट दें शरीर को। ऐसा नहीं है यहाँ पर भेदने का अर्थ। यहाँ पर क्या अर्थ है कि उस शरीर से ममत्व दूर होना, उस शरीर से राग दूर होना, ये हुआ नो कर्म को भेदना। द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णादिक आदि जो 8 कर्म है, द्रव्य कर्म है, उनसे अपने आत्मा को भिन्न करना, उनसे अपना मोह राग द्वेष हटाना। और भाव कर्म, भाव कर्म जो स्वयं मोह राग द्वेष रूप है, उनसे अपने आत्मा को अलग करना, ये हुआ। तो ये कौन करते हैं? कि जो वीतरागी हो गए, जिनका बीत गया है राग, जिनका ऐसा, वो वीतरागी कर्म रूपी पर्वत से अपने आप को भिन्न करते हैं। वो वीतरागी कर्म रूपी पर्वत को भेद देते हैं। ऐसे वीतरागी देव को हमारा नमस्कार हो। आरती जी, आ रही है समझ में बात? हाँ, तो 2 विशेषण हुए। पहला, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। दूसरा, भेत्तारम कर्म भूभ्रताम, जो कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले हैं। कर्म भूभ्रताम मतलब कर्म रूपी पर्वत, भेत्तारम मतलब भेदने वाले। तीसरा, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। उन 2 विशेषण से हमें क्या समझ में आया? हितोपदेशी और वीतरागी। अब जो तीसरा आया है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं। ज्ञातारम जानने वाले हैं, किसको? विश्व तत्वानाम मतलब विश्व के संपूर्ण तत्वों को जानने वाले। ऐसे मतलब कौन? सबको जानने वाले। तो इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे हम? सर्वज्ञ, है ना? जो सबको जाने उसे ही तो सर्वज्ञ कहते हैं। तो इससे हमने सर्वज्ञ विशेषण निकाला। तो तीनों विशेषण हो गए, हितोपदेशी, वीतरागी और सर्वज्ञ। तो जो हितोपदेशी है, वीतरागी है और सर्वज्ञ है, उनका क्या करें? वंदे, उनको नमस्कार करते हैं। तद गुण लब्धे, तद मतलब उनके जैसे, गुण मतलब उनके जो गुण है, लब्धे मतलब उसको प्राप्त करने के लिए मैं नमस्कार करता हूं, या हम नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार किया? हितोपदेशी, वीतरागी और सर्वज्ञ, ऐसे समस्त देवों को हम नमस्कार करते हैं, उनके जैसे गुण प्राप्त करने के लिए। ये इसका शब्दार्थ हुआ है अभी, है ना? अब इसका अर्थ विशेष, इसके अर्थ विशेष के लिए तो क्या हुआ कि ये जो मंगलाचरण है ना, उसके लिए देवागम स्तोत्र बनाया है आचार्य समंत भद्र ने। और वो जो देवागम स्तोत्र है ना, वो गंधहस्ती महाभाष्य नाम का जो ग्रंथ अनुपलब्ध है, अप्राप्य है, उसका मंगलाचरण है वो। जो देवागम स्तोत्र है ना, किसी को याद है देवागम स्तोत्र? कौन सा है देवागम स्तोत्र? किसको याद है? सुलेखा जी, हैंड रेस किया है ना आपने? दीदी बोल रही थी ना, जब का ही है। अच्छा, चलिए। जो देवागम स्तोत्र है, हमारी मम्मी दादी लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ होता था। वो जो देवागम स्तोत्र है, वह गंधहस्ती महाभाष्य का मंगलाचरण है। तो वह इस मंगलाचरण पे लिखा गया है। पूरा पूरा का पूरा ग्रंथ गंधहस्ती महाभाष्य इसी मंगलाचरण पर लिखा गया है। और देवागम स्तोत्र पर 800 श्लोकों में अष्टशती भट्ट अकलंक देव ने बनाई। अष्टशती 800 श्लोक में बनाया है देवागम स्तोत्र पर।
और अष्टशती पर 8,000 श्लोकों में अष्ट सहस्त्री आचार्य विद्यानंदी ने बनाई। मतलब एक मंगलाचरण पर इतने सारे ग्रंथ बने हैं, इतना अद्भुत मंगलाचरण है। क्या खास बात है इसमें, वो अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, देखो इसका पेज नंबर 4 निकाल लीजिए आप। चाहें तो इसके पहले का भी हम पढ़ सकते हैं। वो इसमें ये बताए कि इस ग्रंथ में क्या है, इसका विषय वस्तु बताइए। ये अपन सब समझ चुके हैं शॉर्ट में, इसका फिर कभी मौका मिलेगा तो हम समझेंगे। कल मैंने एक और बात बताई थी, याद है किसी को, कि यह ग्रंथ कितने अध्याय में है और तत्वों को किस तरह से उसमें विभाजित किया गया है? कौन बताएगा? 10 अध्याय, 10 अध्याय हैं। और पहले में एक मिनट, एक मिनट, मोक्ष किससे पूछें? आधा आंसर तो आउट कर दिया समता जी ने, अब आधा ही बताना है आपको। मंजू जी बोली। दीदी 1 से 4 तक तो जीव तत्व का है। पहले क्या 1 से 4? 1 से 4, 1 से 4 जीव अध्याय तत्व, हाँ, जीव पूरा तत्व के पूरा लिए। बोलिए। हाँ। हाँ। जीव तत्व। और 5वां अध्याय हाँ, अजीव तत्व के लिए है। हम्म। और 6वां और 7वां अध्याय जो है वो आश्रम, आश्रम तत्व का है। और 9वां आठवें बंद, 8वां अध्याय बंद का आठवें है। बंद, और 9वां 9 अध्याय जो है संवर संबर निर्जरा निर्जरा का है। और 10वां मोक्ष का। है मोक्ष। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही बताया आपने। संगीता जी बोली। दीदी जय जिनेन्द्र, इसके 10 अध्याय हैं। पहले और चौथे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है। और पहले और 5वें चौथे में अध्याय तो में दूसरे दूसरे और तीसरे में किसका वर्णन है? पहले से लेके चौथे अध्याय तक। हाँ, ये पूरा जीव बोलना तत्व, पड़ेगा आपको। हाँ। पहले से लेके चौथे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रम तत्व का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 9वें में सम्मर और निर्जा तत्व का वर्णन है। 10वें 10वें अध्याय में हम्म। मोक्ष तत्व का वर्णन हम्म। है। ऐसे सही बोला दस क्या इन्होंने? अध्याय। जी जी दीदी। हम्म। ठीक है, एक से और पूछ लेते हैं, सुनीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। इसमें 7 तत्व का वर्णन है। इसमें 10 अध्याय हैं। पहले अध्याय में जीव, पहले से चौथे तक तो जीव तत्व का वर्णन है। और दूसरे में अजीव तत्व का वर्णन है। 5वें में अजीव तत्व का वर्णन है। 6वें और 7वें में आश्रित तत्व का वर्णन है। और 8वें में बंध तत्व का वर्णन है। 9वें में संबर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। और 10वें में मोक्ष तत्व का वर्णन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबको याद है? जितने हैंड रेज है बस उन्हीं को याद है या और भी किसी को याद है? याद है, हमको भी याद है, हमको भी याद है। बोलिए। हाँ, वीना जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म। तत्वार्थ सूत्र 10 अध्याय में विभाजित किया गया है। इसमें 7 तत्व का वर्णन किया गया है। 1 से 4 लेकर जीव तत्व का वर्णन किया गया है। 5 में अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। और 6 और 7 में आश्रव तत्व का वर्णन किया है। 8 में बंध तत्व का वर्णन किया है। 9 में संबद्ध निर्जरा तत्व का वर्णन किया है। और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया।
हाँ, म्यूट कर लीजिए आपका। दिव्या जी। हाँ, रेनू जी बोलिए। हेलो, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, दिव्या जी बोलिए। पहले से चौथे में जीव तत्व की चर्चा की गई है। पांचवें और अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा की गई है। छठवें और सातवें में आश्रय तत्व की चर्चा की गई है। आठवें में वन तत्व की चर्चा की गई है। नौवें में संबर निर्जरा तत्व की चर्चा की गई है। और 10वें में मोक्ष तत्व की चर्चा की गई है। बिल्कुल सही। रेनू जी बोलिए। पहले से चौथे अध्याय में जीव तत्व की वर्णन है। पांचवें हाँ, में अजीव तत्व का वर्णन है। छठवें और सातवें में आश्रय तत्व का वर्णन है। आठवें में वन तत्व का वर्णन है। नौवें में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। और 10वें में मोक्ष तत्व का वर्णन है। बिल्कुल सही। नमिता जी, 7 तत्व के नाम बताइए। अनवी जी। मोती रानी जी। चलिए, ऐसा लगता है कि सबको ही याद हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो फिर याद कीजिएगा। नोट्स में ये डाल देंगे, विक्षु जी डालने वाले हैं नोट्स, तो वो नोट्स नोट्स डालेंगे वहां पर, वहां से आप याद कीजिएगा, है ना। अभी हम मंगलाचरण पर आ गए हैं। तो इसमें हमने देखा कि भगवान को कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाला कहा है। अब कर्म कितने, 2 प्रकार के, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। पेज नंबर 4 निकाल लीजिए, जिनके पास जिनवाणी है वो। जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भाव कर्म रूपी पर्वतों को दूर करता है, तब द्रव्य कर्म स्वयं ही अपने आप हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जीव की शुद्धता का और कर्म क्षय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ यही बताया गया है कि जीव जड़ कर्म को परमार्थतः नष्ट कर सकता है, यह कहने का आशय नहीं है। देखो, कर्म भेत्तारम कर्म भूभ्रताम, तो अभी अपन ने इसका अर्थ क्या समझा कि कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाला, ऐसा। तो उस वीतरागी क्यों है कि वो कर्म रूपी पर्वत को भेद देते हैं, मतलब कर्मों का नाश कर देते हैं। तो अब कर्म तो 2 प्रकार के बताए यहाँ पर, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, मुख्य रूप से। वैसे तो 9 कर्म भी है, पर द्रव्य कर्म और भाव कर्म, यहाँ 2 प्रकार के कर्म बताए। तो जो ज्ञानावरणाधिक 8 कर्म हैं, उन कर्मों को भेदने वाले, उन कर्मों का नाश करने वाले भगवान होते हैं। तो क्या वास्तव में भगवान कर्मों का नाश करते हैं? यहाँ पर यही बता रहे हैं, क्योंकि कर्म तो जड़ है। जड़ मतलब पुद्गल है ना। जो कर्म है वह पुद्गल है, वह जीव नहीं है। जीव कैसा है? जीव ज्ञाता दृष्टा है, जीव जानने देखने वाला है। और कर्म न तो जान सकते हैं न देख सकते हैं, उनमें ज्ञान नाम का गुण ही नहीं है। कर्म में कौन सा गुण है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले ये गुण है, पुद्गल के गुण है। जीव का चेतना गुण, जीव का चैतन्य गुण, जानना देखना दर्शन, ये गुण कर्म में नहीं है। इसका मतलब, और कर्म कैसे है? कर्म तो रूपी है, और जीव कैसा है? जीव तो अरूपी है, अमूर्तिक है। कर्म मूर्तिक है। तो जो अरूपी चीज है, वह रूपी चीज को कैसे नाश कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उसे छू भी नहीं सकती वो। नाश, उसको हटाना मारना दूर दूर की बात है, लेकिन उसको टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो अरूपी है और वो तो रूपी है। न तो रूपी अरूपी को टच कर सकता है, न अरूपी रूपी को टच कर सकता है। तो दोनों स्वतंत्र है।
तो फिर ऐसा क्यों बोला कि कर्म रूपी पर्वत को नाश करने वाले हैं, कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले हैं, या कर्मों का नाश करने वाले हैं? ऐसा क्यों बोला गया? कि ऐसा तो व्यवहार से कहा गया है। व्यवहार अर्थात ऐसा कहा गया है और वास्तव में है नहीं ऐसा। किसी को किसी में मिलाकर कथन करता है व्यवहार ने। तो व्यवहार ने से ऐसा कहा गया है क्योंकि जब आत्मा, जब जीव अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विकारी भावों को दूर करता है, तो ये जो द्रव्य कर्म है वो स्वयं अपने आप ही हट जाते हैं, उसको हटाना नहीं पड़ता, स्वयं अपने आप हट जाते हैं। तो इसलिए जीव कर्म का करता नहीं, कर्म स्वयं अपनी योग्यता से हट गए, और इधर जीव के भावों का निमित्त हुआ और उधर कर्म अपनी योग्यता से हटे। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भाव कर्म रूपी पर्वतों को दूर करता है, तब द्रव्य कर्म स्वयं ही अपने आप हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जीव की शुद्धता का और कर्म क्षय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है इन दोनों में। कि जीव करने वाला और कर्म दूर हो जाए तो वो उसमें कार्य हो जाए, पुद्गल में कार्य हो जाए, ऐसा संबंध नहीं है जीव और कर्म में। कैसा संबंध है जीव और कर्म में? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ क्या होता है कि वह कुछ भी कार्य नहीं करता। उस निमित्त नैमित्तिक शब्द ही इसलिए डाला गया है क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ है, निमित्त उसे कहते हैं कि जो कुछ भी कार्य नहीं करता। कार्य तो उपादान से होता है, स्वयं की योग्यता से होता है कार्य। तो उसमें जो निमित्त बनता है वह केवल उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप उस पर जाता है, वास्तव में वो कार्य करता नहीं। तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। किसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कि जीव की शुद्धता का और कर्म क्षय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर जीव शुद्ध हुआ और उधर वो कर्म अपने आप हट जाते हैं। जैसे किसी को बुखार आता है ना, अब बुखार नापा तो कि भाई बहुत शरीर तप रहा है, इनको बुखार आ रहा है तो बुखार नापा जाए। बुखार नापा तो उसमें आया कि 101 बुखार है, 101 बुखार है। अब क्या करें? ये तो बुखार गलत है, ये तो दूर होना चाहिए बुखार। तो क्या करें? ये जो थर्मामीटर है ये 101 बुखार दिखा रहा है, इस थर्मामीटर को बर्फ के पानी में डाल दो तो बुखार उतर जाएगा। उतर जाएगा? सब मना कर रहे हैं, क्यों नहीं उतरेगा बुखार? क्योंकि वह बुखार उस थर्मामीटर में नहीं आया है, बुखार तो शरीर में आया है। यदि थर्मामीटर को ठंडे पानी में डालेंगे तो पारा तो नीचे उतर जाएगा, लेकिन बुखार दूर नहीं होगा। तो बुखार को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि शरीर में स्वस्थता लानी पड़ेगी, तब बुखार दूर होगा। और वो जो थर्मामीटर है वह तो वो बता रहा है कि आप में इतनी अशुद्धता है, आपके शरीर में इतना बुखार है, वो केवल बताने वाला है, वो करने वाला नहीं है। ऐसे ये जो कर्म है वो बताने वाले हैं थर्मामीटर की तरह कि आपके परिणामों में इतने विकारी परिणाम चल रहे हैं, इतने वैभाविक परिणाम चल रहे हैं। तो आपको यदि इनको दूर करना है तो क्या करेंगे कि कर्म को दूर कर दो, कर्मों का नाश कर दो। कि कर्मों का नाश करने से आत्मा के विकारी परिणाम दूर नहीं होंगे। आत्मा के विकारी परिणाम कैसे दूर होंगे? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही आत्मा के वैभाविक परिणाम दूर होंगे और उससे वो जो कर्म है वो अपने आप नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो एक बात तो ये कही मंगलाचरण में। दूसरा, मंगलाचरण में नमस्कार करते हुए देवागमन, समोशरण, चामर और दिव्य शरीरादिक पुण्य विभूतियों का उल्लेख नहीं किया गया है जो तीर्थंकर भगवान के पास होती है, क्योंकि पुण्य आत्मा का गुण शुद्धता नहीं है। देखिए मंगलाचरण में किस किस किन किन चीजों को याद किया है? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, है ना। ये तीन सच्चे देव के निशान होते हैं और इन्हीं तीन गुणों को मुख्य रखकर यम, और बाप रे आज तो समय बहुत हो गया है,
चलिए अभी यहीं पर अपन चर्चा को विराम देते हैं, मैंने घड़ी नहीं देखी। चर्चा को यहीं विराम देते हैं, आगे की चर्चा कल चलेगी हमारी। पॉइंट नंबर 9 से कल से चर्चा चलेगी, कल सॉरी नहीं, मंडे से हमारी चर्चा अगली चलेगी। तब तक आप ये पढ़िए। चलिए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जिनवाणी पेज नंबर नहीं मिल रहा था मुझे, पेज नंबर कौन किस पे पढ़ रहे थे आप? दीदी पेज ये नंबर वाली बताया था ना जिनवाणी से मैंने। पढ़ सकते हो क्या? हाँ बोलिए। अरे हाँ, जय बोलिए। समझ में आ रहा है। जय जिनेन। जय जिनेंद्र। जिनवाणी से पढ़ दूं क्या मैं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पेज नंबर नहीं समझ में आ रहा, कौन से पेज नंबर पे पढ़ा था? मिला ही नहीं। हाँ बोला था मैंने उसमें, कल फिर से बता दूंगी, परसों फिर से बता दूंगी। दीदी मैं ये बोल रही हूँ मैं इस वाली जिनवाणी से पढ़ लूं क्या? हाँ हाँ कोई भी मेरे लो, पास मुझे दिखाई। कौन सी है ये? ये बृहद जिनवाणी संग्रह। हाँ तो इसमें सूत्र दिए होंगे ना, सूत्र दिए ना तत्वार सूत्र के। हाँ तत्वार सूत्र तो पूरे हैं, संस्कृत हाँ में बस पूरा है। बस बस बहुत अच्छा, उसमें से आराम से हाँ पढ़ मतलब सकते हैं। आरती इसी से पढ़ सकती हूँ ना, मेरे पास दूसरी नहीं है और। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, सूत्र होना चाहिए बस अपने पास, बाकी अर्थ तो यहाँ पर बता ही रहे हैं, और नोट्स आप बना ही लीजिए। हाँ नोटबुक बनाई। जय जिनेन।